भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के जीवतिया पर्व पर एक बहुत सुंदर कथा सुनावे जाता नहीं। ये कथा जवन है एक देवरानी जेठानी के है। देखिए भाग्य के बात केहू ना जान पावला कि केकरे भाग्य में का बा। एक देवरान जेठान बाड़ी और देवरान के एक संतान होला, लेकिन संतान एक महीना के होके मर जाना। बाद में वो बेचारी का कुछ कोयले बाड़ी अजूतवाहन महाराज की जी के कैसे कृपा भइल बा, कैसे पुत्र के प्राप्ति भइल बा, उनको सब के उ साथे छोड़ देला। लेकिन जब भगवान के भरोसे जे रहेला ओकर हर मनोकामना के पूर्ति होला। तो कथा के जब पूरा सुनब तबे आप लोगन के आनंद आई। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहे, कोनो भी कथा होके तो कथा के पूरा सुनी, सभी आनंद उठाएं और कथा के रहस्य के बारे में आप सभी जानकारी ली। तो देखिए एक गांव में एक गुरु बहिना रहेली, बड़ा भक्ति भाव कैले रहेली। तो उनके जौन है 2 पुत्र और 1 पुत्री रहेला लोग। 3 ठो लइके रहना, तीनों के प्यार दुला के एक समान कैले रहेली। लेकिन केहू के भाग्य के रेखा ना जान सकेला केहू कि कौने लइका के भाग्य कैसन बा। अब सबकर विवाह शादी को देली और जब विवाह शादी को देली तो बड़ी बहू के बेटी बेटा सब भगवान के दया से सब कुछ हो जाला। लेकिन छोटी वाली के अइले 4-5 साल हो गए रहेला, कोनो संतान ना रहेला। अब बेचारी भक्ति भाव करेली तो कहला सब भगवान के घर में देर है जरूर, लेकिन अंधेर कहीं ना होला। अब 4-5 साल के बाद बेचारी के पुत्र के प्राप्ति भइल। अब पुत्र जब भइल 1 महीना के तब बेचारा के जौन है पुत्र बीमार पड़ला और बचला ना, मृत्यु हो गई। अब पति पत्नी बड़ा निराश भइलो कि एगो संतान भी अगर भगवान जी देहनी तो वो अमन से जुदा हो गई ना। अब वो औरत से सब के लगल नफरत करे, जौन है इतना निराश हो गई ना कि वो अपन सारा काम धाम छोड़ देना। कहना कि अब के करे करथिन करी, एगो संतान भगवान जी देनी वो ले लेनी। अब दिल में हुमासा नहीं खे कि कोनो आगे बढ़ले के कोनो काम कइल जा। बेचारा घरे बैठ गई ना। अब घरे बैठने के बाद पत्नी से भी नफरत करे लगना। जनता बाणी जब मनोकामना के पूर्ति ना होला तो एक दूसरे के एक आदमी दुश्मन बनत चल जाला। लेकिन अगर जौन प्यार से बन जाला वो दुश्मनी से ना बनेला। अब जब पुत्र के प्यार में ऐसा हो गई ना, जब पुत्र के साथ छूटी गई तो पत्नी के भी छोड़ के बाहर निकल गई ना, घर छोड़ दिया ना। काहे खातिर कि सब केहू कहे अरे ई कर मेहरारू ठीक नहीं थे। ई जब से घर में आयल बा इतना दिन के बाद पुत्र भइल ओहू के जौन है ओहू के ले लेलस। आई एक नज़र केहू के ऊपर न पड़े। और सास ननद जेठान सब केहू लगल नफरत करे बेचारी से, सब केहू नफरत करे लगल। अब पति जब घर छोड़ के निकल गए ना तो जनता बानी कि जब कहल जाला कि पुत मोर मुआला पतोही मोर के आ धिया मोर मुआली दामाद मोर के। जब पुत्र घर छोड़ के निकल गए ना तब बहू से और सब केहू नफरत करे लगल। जियल बेचारी के हराम हो गई। अब बेचारी का कैली घर छोड़ के अपन एगो झोपड़ी बना लेली और वही में भक्ति भाव करे लगली। उनके विचार में कहीं से बड़ा भक्ति करत रहली कि मनुष्य के शरीर पौले बानी तो कुछ गलत नहीं करे के। अगर गलत बना के आयल बानी तो हमरे साथ गलत होता। लेकिन अगर समझदारी यही में बा कि अपने जीवन के बढ़िया से कर्म ही पूजा समझ के स्वीकार करी और अपने जीवन के धन्य बनाई। हर व्यक्ति के ही सोचे के चाहिए। दुख सुख तो सबके हिस्सा का बखरा है। तो बेचारी का कैली जौले कुछ घर में रहल खैली कमैली, ओकरे बाद अपन जाके काम करे लगली।
कहियो लकड़ी उकड़ी तोड़ के लावे, कहियो अपन गरा माटी के काम जौन मिल जाता उन्हें बेचारी कला। पेट ऐसा चीज़ है कि बिना कर्म के ई कहाँ भोजन मिले वाला बा। अब लगली करे लड़का के इतना अलगे याद सतावे, पति घर छोड़ के चल गए लाना ओकर याद अलगे सतावे। लेकिन जहाँ वो जौने बगीचा में लकड़ी तूरे जहाँ तो देखी वही लड़के सजी अपन खेलें, सब लड़के अपन हर प्रकार के खेल खेलें। बेचारी देखी कि वही लड़कन में अपने लड़का के चेहरा नहीं रखें कि आज हमारो बबुआ रहता तो इतना बढ़न भइल रहता। बस एक दिन के बाद फिर जब लकड़ी तूरे गईली एक आध महीना के बाद तो वहाँ लड़के ना आएला ना। वह दिन बेचारी के मन बहुत उदास हो गई कि लड़कने के देख के मन के बहला लेत रहनी है। घर में जेठानी बाड़ी तो कहत रही है कि हमारे लड़कन और तक न तो हमारे लड़कों के खा जेबू। तब बेचारी के जियल दुसवार रहे। तू जंगले में लड़कन के देखे तो लड़कन के अपने लड़कन के सामान समझे कुछ ले रहे तो ले जा लड़कन में मिल बांट के दें, लड़के खा खेलें और में अपन जीवन व्यतीत करें। अब जब घरे अली तब बड़ा चिंता में रहली, कहली कि देखो न एठो सहारा उ लड़के रहना उ लड़को आज ना जानी काहे ना आइला। तो का कहली कि चल ऐसे निकबा। अब रास्ता में जात रहली लकड़ी बेचे तो देखी खिलौना बेचे वाला खिलौना बेचत जात रहना। खूब सुंदर के एक लड़का के पुतला खरीद लेली। मालूम पड़े लड़का बोल दे एक जान भी ना रहे लेकिन खूब सुंदर लड़का रहे। अब वो लड़का के खरीद लेली। लड़का के खरीद के लेके अपन जहाँ काम कर तहाँ आँखी के सामने धैले रहे। वो पुतला में अपने लड़का के देखे कि काश हमारो लड़का रहता तो ऐसे रहता। वो लड़का के नामकरण रख देले रही, लड़का के साथे खेलें कूदें अपन खाना बनावे तो लड़का के कुछ हो रहे तो पहले चम्मच से खियावें, अपने दिल के तसल्ली करें। ऐसे करते करते आ काम करे जहाँ तब फिर भी लोग का करें तौलिया में वो लड़का के लपेट ले के साथे साथे जा। इतना हो कठपुतला से इतना प्रेम करत रहली। तो देखी जब सच्चे दिल से हम भक्ति करी ला ना तो हमार हर मनोकामना पूर्ण होला। अब ले जाके धो के लकड़ी काट लेली। ओकरे बाद जब ओने से चले लगली तो देखी यह जीवतिया के पर्व रह देखबा करीला कि अब जीवतिया के दिने कितना हर मंदिर में भीड़ होला। सबके बरियारी ला के कथा खिस्सा सुनेला, भजन कीर्तन करेला। तो देखली कि सब औरत बैठ के अपन भजन कीर्तन करत आड़ी लोग। जब भजन कीर्तन करत देखली तो का कहली कि वहीं जाके बैठ गईली। कहली चला यहाँ तक केहू कुछ हमके ना कही। कहली ये दीदी यहाँ का होता आते जानता रो आज जितुवाहन भगवान की पूजा है। आज पुत्र के लंबी आयु करती जीवतिया के व्रत रखल जाला। जेकर सास ना रहली खरी तेल देला, पोखरा में नहाला। आ जेकरे पुत्र ना रहला वो पुत्र के जौन है अपन कामना कराला ओकर मनोकामना पूर्ण करेली। तब बेचारी के मन में विश्वास जागल। कहली कि हमारो अपन पुत्र ना सही पुत्र समझ के कठपुतरा के पालत हई त अपने जौन है कान्हा करतीन हमहू जौन है जीवतिया के व्रत रह। और जब श्रद्धा विश्वास मन में रही तो भगवान के दर्शन तो अवश्य होला। अगर आप श्रद्धा विश्वास कई के देखली कि जौन कहल जाला भगत के बस में है भगवान स्वयं साक्षात अपने भक्तन के ऊपर दया करीला और दर्शन देला। और जीवतिवाहन बाबा के वही दिन से याद करे लगली कि हमहू अपने कान्हा करतीन हमहू जीवतिया के व्रत रख। अब वो लगली जब अगला साल आई तो जीवतिवाहन भगवान के व्रत करे लगली। जब कठपुतरा के तोप के लेके जाऊँ तो सब केहू हंसी मजाक उड़ावे कि देख ला तब बुझाता पागल हो गई बा। तो अच्छा कार्य केहू करेला तो के पागले नजर आवेला। जेकरे अपने दिल में अभिमान रहेला न तो केहू पूजा पाठ करी अगर ओकरे मन में विश्वास ना बना तो ओके खिलवाड़े समझी कि पूजा पाठ में कुछ हो नहीं के। अरे जेकरे विश्वास बा उ भक्ति के लाइन अपनाइए ले अपने जीवन के धन बनाइए रहल बा। सबसे मुख्य चीज़ विश्वास है। वही पत्थरा के हम छोट छोट काट के गिट्टी बन जाता, घर द्वार बन जाता, टाइल्स बन जाता, वही पर गोड़ रख के सब चलता।
और वह पत्थरा मंदिर में अगर रखा जाता तो भगवान के भक्ति करता भगवान समझ के। तो जेकरे दिल में विश्वास बा उके भगवान के अपने अपनाइए लेता। अब बेचारी का कैली जीवतिया के पर्व कई साल रहली आ जब 4 साल रहली 5वां साल भूखल रहली आ ओहि दिन बेचारी अपन कथा खिस्सा सुनली आ सुन के लड़का के रखी के लगली अपन लकड़ी तूरे। तो लकड़ी जब तूरत ताड़ी तो लेके जा ताड़ी तब मालूम पड़ल कि कठपुतरवा हिलता। जब जीतिया के कथा उथा सुन के चलली तो पले रहली अचरा में जब लेके चलत ताड़ी तो कठपुतरवा में जान आ गई लगल हिले था। लेकिन वह ताड़ी कि कठपुतरा में जान कहाँ से आई हमार बहम है लगता हम अपने बाबू के याद करेंगे ऐसे कठपुतरवा हमरे कम महसूस होता कि हिलता। ध्यान ना देली बेचारी लेके जाताड़ी आ ले जाके एक पेड़ एक तरी सुता देली आ सुतवले के बाद फिर बेचारी अपन लकड़ी काटे लगली। जब लकड़ी काटे लगली तो लड़का के आवाज़ आवे लगल रोले के आवाज़ आए लगल तो कहली कि यहाँ तो केहू अगले बगले ना बा कहाँ से लड़का के रुआई आवता। हमार तो बाबू न रोवेला न गावेला न पूछऊ न बोले न काना उ तो उनके तोप के रख ले हैं। जब चारों ओर कौन ले लिया कहीं से आवाज़ के महसूस ना भइल तब कहली फिर चलिए हम अपने बाबू के देखें। जब बाबू के जाती अड़ी देखे तो कठपुतरा उठ के बैठ गल बटे और वह के यहाँ रोता न। अब माई के जनता माने इतना बड़हन खुशी मिलल ज्योति बहन भगवान के लगली याद करे आ गोदी में उठा लेली कहाँ के लकड़ी कहाँ के पानी गोदी में उठा के और सीना से लगा लेली। कहली हे भगवान हे ज्योति बहन महाराज जी आपके महिमा स्वयं सच कि इतना परम्पार बा कि हमारे ये कठपुतरा में जान आ गई। अब बेचारी सीने से लगा लेली और कहली मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल जा। माई बाप के बच्चे जान होले ज्योति बहन भगवान के जब याद कैली तो देखी कठपुतरा में जान आ गई। यही खातिर लंबी आयु करते सब महिला सब बहन लोग जौन है जीवतिया के व्रत करेली कि हमरे पुत्र के 100 साल उम्र हो गए कौनो संकट ना आवे। तब बेचारी हंसी खुशी अपन बालक के लेके घरे आवेली आ विधि विधान से अपन 24 घंटा के निर्जल व्रत रहेली। बेचारी अभिनय के जैसे जैसे पूजा कल जाला विधि विधान से अपन पूजा करेली। अपने लड़का करतीन खर करेली जीवतिया पहनावेली जीवतिया पहनेली और जीत बहन बाबा से याद करेली कि हे जीत बहन बाबा हमरे पुत्र के हमारो उम्र लग जा। अब आनंद पूर्वक से घर में रहे लगेली। जब रहे लगेली तब देखी रहेली तो केहू के विश्वास ना पड़ेला। देखी बुला गई तो बेचारी इति जब लड़का पा जाली तो बड़ा खुश होली जाके मंदिर में बड़ा सुंदर भजन गावली कि जब हमके पुत्र दे देनी हे जीत बहन महाराज जी हमरे पुत्र के लंबी आयु देव कि हमारे बाबू के हमरो अर्दुआए लग जा और हमरे गोदी में हमरे अचारा से हर हमेशा सटल रहे। तो जाके देखी सास ननद जब केतना ताना बोली मरले बाड़ी गरियोले बाड़ी वही भाव में एक बड़ा सुंदर गीत गौले बाटी। तो बहन के गाना सुनी सभी। सासु देली गारिया ननदी मार तनवा एगो दे दी गोदिया में एगो दे दी गोदिया में जीती बहन बाबा हमारा के बलकवा एगो दे दी गोदिया में जीती बहन बाबा हमारा के बलकवा एगो दे दी गोदिया में दे दिया शिशिया मीट बाजरी के नमवा एगो दे दी जितिया बाबा हमारा के लाला नवा एगो दे दी गोदिया में एगो दे दी गोदिया में दे दिया शिशिया मीट बाजरी के नमवा एगो दे दी जितिया बाबा हमारा के लाला नवा एगो
दे दी गोदिया में। दिन रात रोई कलमी करिले गोहरवा हमारो बड़ी दीवा बना, हमारो बड़ी दीवा बना। अरे सुनी अचरवा हमारो बड़ी दीवा बना। मुँह चमक जेठनिया कर अपमनवा एगो दे दी गोदिया में। जितिया बाबा हमारा के ललनवा एगो दे दी गोदिया में। जितिया बाबा हमारा के ललनवा एगो दे दी गोदिया में। हमारे जिंदगिया में बाट एगो कमी कि हमारो बेटवाना हमके मम्मी कही बोलावत कि हमारो बेटवाना हमके मम्मी कही बोलावत कि हमारो बेटवाना। सुनिए गोदिया भर दी मानी मोर बचनिया एगो दे दी गोदिया में। जितवान बाबा हमारो ललनवा एगो दे दी गोदिया में। जितवान बाबा हमारा के ललनवा एगो दे दी गोदिया में। सासू देली गरिया ननदिया मारतनवा पिया दूध सवा गइलना। छोड़ना पतनी के सथवा पिया विदेशवा गइलना। तो देखी बेचारी अपन गुहार लगाव तड़ी आ रिद बहन भगवान से कह तड़ी कि हमके गोदी में ललनवा तो दे देनी। बहुते ताना बोली सब पर सुनली आ हमरे बाबू के उमरिया लम्हा कर दी कि हमरे अचरा से बाबू हमार सटल रहा। तो जब यही अपन घर लेके अली धीरे धीरे बात फूटे लगल। कहली कि हमार जौन है हमार बाबू जौन है बोला ना चाला ना तो सबके हंसी मजाक उड़ावता कि हई देखी ला तो लगता सचमुच पागल हो गई बा। मर्द बहरे बाटे, सास ननद घर में से जेठान निकाल देले बाड़ी आ कठपुतरा में कहीं जा ना सकेला। तब केहू विश्वास नहीं करता, लेकिन माई के तो विश्वास बा अपने जित बहन महाराज जी पर। अब माई अपने गोदी में लड़का लेके आ फिर जंगल के तरफ रवाना होता रही। तो रास्ता के लोग देखते रह जाता लोग सबसे कहता रही कि आप सभी के विश्वास नहीं खे रहो तो हमारे कान्हा के खिला के देखली कि जीती बहन भगवान में कितना शक्ति बा। लगली प्रचार प्रसार करे कि ये बहन लोगन जे करे भी अपन जौन है गोद सुनी बा सब ज्योति बहन भगवान के व्रत करे, सबके मनोकामना भगवान जी पूरा करेनी। हमरा के केहू ना रहल, सब केहू साथे छोड़ दिहल और भगवान जी के शरण में गईली तो हमके गोदी में कितना सुंदर बालक कठपुतला में जान आ गई। ता बहन आप सभी भी सच्ची दिल से भक्ति भाव करी, ये व्रत के करी, आप लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई। अब धीरे धीरे उनका सास ननद जेठानी सब केहू जानी गई और सब केहू कहता हाई देखी लो बतिया सही है बा। भगवान के घरे कहल जाला कि देर है लेकिन अंधेर ना है। और इतना भक्ति भाव करत रहल कि भक्ति के प्रताप हो करी जो है कठपुतला में जान आ गई। अब सब केहू हैमस खाए लगल, सब केहू भगवान पर से अपने पुत्र के लंबी आयु करतीन, दया भाव मांगे लगल। अब पति उनकर कमा के जब रुपया पैसा कमा लेना तो जीत बहन महाराज जी के याद जखी आशीर्वाद से उहो वहाँ से ढेर दिन के बाद वहाँ से लौटल। कहना हमार पत्नी ना जानी कैसे हुई है, जन की चिट्ठी उठी कुछ ना भेजत रहना, साथ छोड़ दे रहना, लेकिन पति भी वहाँ से चल देना। जब अना रास्ता में धन जितना कमा उमा के रखले रहना, रास्ता में खाए करतीन, कुछ अपन भोजन पानी धैले रहना। अब सारा सामान जो है चोर लूटी लेना, रास्ता में सब सामान चोर लूट लेना। वो गठरी में जवन लिट्टी चोखा लगौले रहना धैले रहना, कहना कि जहाँ भूख लगी तहाँ खा ले, कोई दिन के रास्ता रह। जब रास्ता में चलत हाँ तो देखी जो बहन भगवान जी जब दया कृपा जब भगवान के होला तो हर लाइन से हो जाला। कहला आनी आवे बैठ गाँव आवे जब संकट आवे के रहला तो चारों तरफ से आवला। जब देखी धन आवे के रहला तो धन केहू के बखरा ना कब घरी आ जाए कि अमीर बना दी केहू ना जान सकेला।
अब उ आवता न रास्ता में तो जितवाहन भगवान जी का कहनी साधु के रूप धारण कर लेनी और रास्ता में ठड़ा हुए नहीं कहतनी कि ये बालक कहाँ जाता तो उनके पति के कहना कि हम घरे पूजा तानी कमा के आवत रहनी सारा धन हमार चोर ले लेना। तो भगवान के नज़र में कहाँ छिपल बा। अब जो सब धन उनका लूट लेना चोर और वो जो है पोटरी में धोले रहना 4 गो लिट्टी धोले रहना चोखा लगा के रखले रहना। कहले कि यही एक पोटरी बचल बा जौने में लिट्टी चोखा रखले बानी अगर भूख लगल बा तो आप एमे से खा ली। जितवाहन भगवान जी 2 गो लिट्टी और चोखा खैली आ 2 ठो वही में गठिया के दे देनी। कहली कि जा अपने घरे आ तुहार पत्नी दोनों जनी मिल के खा ली है लोग। अब वही का जानता है कि साधु के भेष में जितवाहन भगवान जी मिलल बानी। अब घरे है ना तो घरे देखो ताने कि उनका पत्नी लड़का खेलावताड़ी। अब लड़का के देख के क्रोधित हो गए ना मन उनकर जो है विचलित हो गए कि ये दादा हम तो घर में ना रहनी पत्नी के हमरे कहाँ से लड़का आ गई। तो वो कहली कि का बात है काहे नाराज होत है आ तो ई केकर लड़का ले आके रखले बाड़ू बाजी ने औरत ले आके लड़का रखले बाड़ू आ ओके सब उल्टा सीधा बोले लगी। कहली कि दूसरे के लड़का ही ना हवे ई तो लड़का हमार हवे। तब और क्रोधित भई ना कहला कि आए दादा हम रहबे ना कहनी तो लड़कवा कहाँ से आ गई। तब सारा कहानी बेचारी बतौली कि जब आप नहीं रहली तो हम लकड़ी काट के अपन जीवन यापन कैनी। वहाँ बहुत सारा लड़के आवे खेले कूदे वही में अपने बाबू के शकल देखी। लेकिन एक दिन जब लड़कन के ना पहुँचे थे हमार बड़ा मन उदास भई। हम कठपुतरा खरीद के ले आईनी आ वही के साथे ले आई कि आई पियाई। तो एक दिन देखनी बहन लोग जितिया के व्रत करत रहली। वहाँ से पूछनी तो सब के कहल कि अपने पुत्र के लंबी आयु करतीन हमन के करतानी तो हमहू अपने कान्हा करतीन लंबी आयु के जौन है जितिया के व्रत उठा लेनी। आ वही जितवाहन भगवान जी के दया से एक कठपुतला में जान आ गई। ये पुत्र जौन देले बानी जितवाहन महाराज जी के सब दया भाव बा। तो अब बड़ा खुश भईन जौन लड़का के उठा के अपने हृदय से लगा लेना लगना चूमे चाटे। कहला ऐसन बात बा तुम्हारे भक्ति में बहुत कुछ शक्ति बा। हम रास्ता में आवत रहनी हई तो देखो बड़ा धन कमा के लेके आवतनी सारा चोर ले गई है। तो गठरी में जौन है 2 ठो लिट्टी बा ले जा खा लो आ हमहू के ले हमहू खा ली। गईली जब वो पोटरी खोला ताड़ी तो हमारे में हीरा मोती सब भरल बा। तो कहताड़ी कि का जी काहे हमसे झूठ बोला तानी रह इतना हीरा मोती ले आयल बानी या कहतानी कि सब धन चोर ले गई। तो कहला तो चली न देखिए पोटरिया में का बा। जब देखला तो देखा तना सजी मारे असरफी भरल बा। तब उनके ज्ञान हो गई कि हमारी पत्नी में भक्ति में कितना शक्ति बा। यानी जितवाहन महाराज जी रहनी हई उन्हें के दया भाव से हमन के जौन है धन जाके फिर धन मिल गई। तो जौन जेकरे नसीब में जब लिखल आला तौने तब होला। बेचारी कितना संकट सहले के बाद उनके पुत्र के प्राप्ति भई। धन संपद सब कुछ जितवाहन भगवान जी देली। तो जैसे वो सुखी हो गई बहन लगली प्रचार प्रसार करे कि सब बहन लोग अपने पुत्र के लंबी आयु करते कार्य करी और आपके पुत्र के लंबी आयु हुई। तो सब गुरु महीना पर भगवान जितवाहन बाबा के कृपा दया बनल रहे। सबके पुत्र के दीर्घ आयु होके लंबी आयु होके। हर हर महादेव घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार की जय 33 करोड़ देवता की जय जितवाहन बाबा की जय हो। भोलही जी के रूपवा तो हर जगह ही बा जैसे जौने रूप में अब भजली। अरे पुत्र के भेजे वाला पुत्र के जीवन दान देने वाला सब कुछ करे वाला देव के देव महादेव ही है। ऐसे हम चर्चा में हर प्रकार के कथा कहिला कि आप लोग हर तरह से भगवान के नाम ले। हर हर महादेव हर हर महादेव।